आज के टाइम पे अर्निंग बहुत ज़रूरी है। हम अपने ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट जो भी हम सेल कर रहे हैं उसकी नॉलेज होते हुए भी, जैसे अमेज़ोन के ऑनलाइन सर्वर पे हम सेल कर रहे हैं, उसकी नॉलेज नहीं होगी हमें कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है, इससे क्या होता है, तो हमारा सेल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे वो हमें यूज़फुल होते हुए भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम ऐसे ही फर्स्ट ऑप्शन जो आपका कैटलॉग है अमेज़ोन सेलर सेंटर की आईडी में, हम उसके बारे में जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। तो हम अपना अमेज़ोन सेलर सेंटर लॉगिन कर लेते हैं। हम अपना गूगल क्रोम खोल लेते हैं। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम अपनी अमेज़ोन सेलर आईडी खोल लेंगे। मेरी आईडी ऑलवेज लॉगिन रहती है, इसीलिए इसने आईडी और पासवर्ड नहीं मांगा, वरना ये आईडी और पासवर्ड मांगता। उसके बाद अपनी आईडी ओटीपी जाता रजिस्टर नंबर पे, वो रजिस्टर ओटीपी हम डालते, उसके बाद ये खुलता। हम ये फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है कैटलॉग, हम इसके बारे में हम जान लेंगे आज इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि ये फर्स्ट कैटलॉग से नीचे आते ही ये आपका ऐड प्रोडक्ट्स है। आप सबको पता ही होगा ऐड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, फिर भी मैं बता दूं। ऐड प्रोडक्ट में हम जो नई लिस्टिंग करते हैं या हम कोई लिस्ट करने जा रहे हैं वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। हम इस पे देख लेते हैं। जैसे हमने ऐड लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऐड लिस्टिंग का खुल जाता है। खुलने के बाद अगर किसी प्रोडक्ट का एसीएन नंबर हमें पता है तो हम यहीं से टाइप करके उस प्रोडक्ट को यहीं से कंटिन्यू लिस्ट कर सकते हैं। बट अगर वो किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है तो हम पे उस सपोर्ट लेटर या परचेज इनवॉइस होना ज़रूरी है, जिससे हमें लिस्टिंग करने में बहुत आसानी होगी। अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम ऐड लिस्ट कर लेंगे, मतलब न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। ये यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये वाला मल्टी प्रोडक्ट्स एक बार में इंपोर्ट करने का है, और ये सिंगल लिस्टिंग है। तो हम सिंगल लिस्टिंग के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जिस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कैटेगरी चुननी होती है कि हमारी किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। और अगर हमें कैटेगरी नहीं पता है तो हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। मान लीजिए हम सर्च करते हैं फ़ोन करते ही यहाँ पर उसकी कैटेगरी सब कुछ खुद ही आ गया है। जैसे ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन आ गए, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। हमें देख लेना है कि हमारा कौन से कैटेगरी का है। जैसे ये स्मार्टफोन्स में आता है या बेसिक फ़ोन्स में आता है, हमारा जो जिस भी कैटेगरी का होगा हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड एक फॉर्म टाइप का खुल जाता है, जिसे हमें फिल करना होता है। ये जो फर्स्ट आप जो प्रोडक्ट आईडी आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आईडी आपको इसके लिए जीटीआई एग्जामिशन लेना पड़ता है या आपको अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करना पड़ता है। बाकी आप और भी देखेंगे तो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होती है, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। आपका प्रोडक्ट अगर किसी गूगल कैटेगरी का है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपका प्रोडक्ट अगर किसी और XYZ प्रोडक्ट से है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। जो और ये जैसे जैसे ऊपर ये जो 5 है ये और भी बढ़ते या घटते रहते हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे हमने सेकंड वाले पे क्लिक कर लिया, सेकंड वाला हो गया, उसके बाद ऑफर्स हो गए। हमें ये हर एक फॉर्म को भरना होता है, फिल करना होता है। फिल करने के बाद वैसे हम एडवांस व्यू पे क्लिक कर लेंगे। एडवांस व्यू पे क्लिक करने के बाद इसके और परफॉर्मेंस खुल जाते हैं, जैसे ये डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मोर डिटेल्स। हम इसे ऑल फीड कर लेंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट की और डिटेल हो जाए और ये अच्छे से किसी भी कस्टमर को समझ आ सके। फिनिश कर देंगे, सेव एंड फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमारी लिस्टिंग हो जाती है। पहला ऑप्शन तो ये था। अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन। हाँ, कंप्लीट योर ड्राफ्ट। अगर हमने कोई सी लिस्टिंग करी है और वो उसमें कोई सी भी गलती होती है, जैसे कि इमेज, ज़्यादातर इमेज की दिक्कत आती है कि इमेज अपलोड नहीं हो पाई उस प्रोडक्ट की, या कोई सी भी A to Z लिस्टिंग की कुछ भी दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पर आ जाता है कि आपके इसमें दिक्कत आ रही है, आपने जो लिस्टिंग करी है इसमें दिक्कत आ रही है और इसे ठीक कर लीजिए। हम यहीं से उसे ठीक करने के लिए फिर से कर सकते हैं।
कि हमारी लिस्टिंग ठीक हो जाए। आज अब हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। ये है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। हम इस पर क्लिक कर ले देंगे। ये जो व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस हैं, इसमें हमें हर तरह के, जैसे हमने मान लीजिए हमने किसी ब्रांड के लिए अप्लाई किया है, उसका स्टेटस दिखा देगा कि वो अभी क्या चल रहा है, और अगर वो अप्रूव्ड हो चुका है, अगर हमने जो भी हमने अमेज़ोन से कुछ भी पूछा है या कुछ भी है, वो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल दिखा देगा। ऑल में हमें सारे दिखा देगा। अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड में जो अप्रूव्ड हो चुके हैं उसकी पैराग्राफ आ जाएगा, अंडर रिव्यू आ जाएगा, डिक्लाइंड हो गया डिक्लाइंड का आ जाएगा। हर चीज़ का यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। ऐसे ही हमारा ये फर्स्ट ख़त्म होता है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट करिए, हम उस सब्जेक्ट पे उस एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे जिससे आपका काम करने में आसानी हो। धन्यवाद।